अगर आपके किचन का एग्जॉस्ट फैन इस तरह से मैला कुचैला और चिकनाई से भरा गंदा तरीन हो चुका है, तो सालों पुराना गंदा मैल से भरा हुआ एग्जॉस्ट फैन मिनटों में बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। ऐसा अनोखा पावरफुल आसान तरीका जो यूट्यूब पर पहली बार होगा, बिल्कुल 100% नए जैसा हो जाएगा। तो अगर आपके किचन में किचन टाइल्स पर या एग्जॉस्ट फैन पर या चिमनी पर इस तरह से मैल चिकनाई है, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से बगैर मेहनत के बिल्कुल नया और क्लीन हो जाएगा। और बगैर हाथ लगाए बगैर मेहनत के ये तरीका होगा। और इसके साथ साथ अमेजिंग ट्रिक्स, क्लीनिंग हैक्स, स्मार्ट आइडियाज जो आपने ना कभी देखे होंगे ना सुने होंगे, और ये आइडियाज आपकी मुश्किल कामों को आसान बना देगी। तो सिंपल और इजी होम मेकिंग टिप्स को फॉलो करके आप अपनी कीमती वक्त और पैसे की बचत कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले पहली टिप स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लास्टिक के खाली बेकार पॉलीथीन का कमाल देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली है। बहुत ही कमाल का ये आइडिया है जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। बस इस तरह से देखिए, आपने शापर लेना है और इसको कट कर लेना है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और जो रफली से छोटे पीसेस बचे इसकी गोली बनाकर ना इस तरह से आपने छोटे छोटे पीसेस काटते जाना है। इससे फ्री में आपका बहुत अच्छे से घर डेकोरेट हो जाएगा। जो महंगे महंगे हम फ्लावर्स खरीद कर लाते हैं बाजार से, तो बगैर मेहनत बगैर खर्चे के घर में ही पॉलीथीन से आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे मैं वीडियो में आपके सामने कर रही हूँ, गौर से देखिएगा तो बहुत ही इजी से आपको समझ आ जाएगा। और ये इतना इजी है कि बच्चे भी आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह से आपने हाथ में पकड़ते जाना है। इस तरह से करने के बाद लास्ट में आपने जो है नीचे से ना धागे से या रबड़ बैंड से अच्छे से बांध लेना, ये बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद आपने इस तरह से कैंची से ना राउंड में इसको आगे से कट कर लेना है। तो देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर हमारा झटपट तैयार हो चुका है। ऐसे ही मैंने बहुत से बना लिए, आप अपने घर में इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगती है। और फिर इस तरह से आपके घर में टूटा हुआ कोई पुराना कप है तो उसमें रखकर डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास भी बेकार चूड़ियां पड़ी हैं जो इधर उधर पड़ी रहती हैं, खासकर जब इनका रंग फीका हो जाता है ना, तो खासकर तो हम फेंक ही देते हैं और इनका यूज नहीं करते। तो आज हम इनका ऐसा रीयूज करेंगे जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। बहुत जबरदस्त आइडिया है। आप अपने घर को बड़ी खूबसूरती से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी आपने पुरानी चूड़ियां ले लेनी है, चाहे कांच की हो चाहे मेटल की हो। उसके बाद इस तरह के खाली पॉलीथीन जो आपके घरों में आम पड़े होते हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से पॉलीथीन को काट लेंगे और इस तरह से फिर आपने इनके पीसेस कर लेने और एक एक चूड़ी को ना इसके ऊपर जो है शापर के अंदर जो है फोल्ड करते जाएंगे, जिस तरह से वीडियो में आपके सामने कर रही हूँ ना। गौर से देखिएगा, बहुत ही इजी है, ये भी आपको फौरन से समझ आ जाएगा। देखिए इस तरह से आपने शापर के अंदर चूड़ी को फोल्ड करके ना नीचे से रबड़ बैंड से या पोनी से सिक्योर कर लेना है। और इस तरह से मैंने दो आपके सामने बनाए हैं और इस तरह से ना आपने 6 या 7 जितने आप चाहते हैं उतने बना लें। और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, बहुत ही प्रोफेशनल से लगेंगे। अब जो छोटे छोटे पॉलीथीन के जो हमने छोटे पीसेस रह गए थे ना, फालतू पीसेस काटे थे, उससे उसकी आपने गोली बना लेनी है। और फिर गोली बनाकर रबड़ बैंड से आपने नीचे से सिक्योर कर लेना। अब एक एक करके ना सारों को ना इस गोली के गिर्द रख कर ना, चाहे तो धागे से सिक्योर कर ले, चाहे पुरानी पोनी का यूज कर सकते हैं। देखिए झटपट बगैर खर्चे के हमारा कितना खूबसूरत फूल तैयार हो चुका है। आप इसे घर में कहीं भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसे किचन में रखिए, डाइनिंग टेबल पर रखिए, ये बहुत ही प्यारा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत फूल देके आपको दोनों बताए और आप अपने घर को इस तरह से सजा सकते हैं। तो चले फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे, मैंने बगैर चूल्हे पर पकाए ना इस चाय को 2 मिनट में झटपट तैयार किया है। ना इसके लिए आपको कावा बनाना पड़ेगा, ना आपको किचन में जाना पड़ेगा। बगैर मेहनत के बगैर खुद को थकाए ये मजेदार चाय बैठे बिठाए मिलेगी आपको, जिसके लिए आपने सिर्फ मिक्सी में 2 चाय की चम्मच पत्ती डाल देना है और 3 से 4 चम्मच चीनी डाल देना, या जितनी आप चीनी पसंद करते हो उतनी चीनी ऐड कर दें। और साथ ही इसमें 7 से 8 छोटी इलायची डाल देंगे और अगर आप चाहते हैं तो अदरक पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। बस इसको आपने ग्राइंड कर लेना है और फिर छन्नी की मदद से छान लेना है, बिल्कुल फाइन सा पाउडर तैयार कर लेना। और एंड में इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर का ऐड कर देना है। इसके बाद इन सारी चीजों को मिक्स करके ना एक ही बार एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हैं। आपकी प्री मिक्स चाय तैयार है। सर्दियों में जब भी आपका दिल करेगा ना, तो गरम गरम रजाइयों में उठा ना जाए ना, तो वहीं बैठे बैठे ऐसी मजेदार चाय का लुत्फ उठाएं। इसका कलर आप देख सकते हैं और ये मैंने पी है और ये बहुत ही जबरदस्त है। तो जब भी आपको चाय की तलब होना, बस 1 चम्मच प्री मिक्स चाय का निकालें और गरम गरम पानी में डालकर मिक्स करके फटाफट से इंजॉय करें। परफेक्ट क्रेजी जबरदस्त चाय, सच्ची में आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ये बहुत जबरदस्त टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा।
और इस जबरदस्त टिप के लिए लाइक तो बनता है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आपका ऑयल इस तरह से चीजें फ्राई कर करके गंदा हो चुका है और आप इसे फेंकने जा रहे हैं ना, तो फेंकने से पहले ये टिप जरूर ट्राई कर लीजिएगा। आपके बहुत ही काम आने वाली है। बिल्कुल ऑयल आपका साफ सुथरा हो जाएगा। आपने सिर्फ छन्नी लेनी है और इसके अंदर चाहे तो आप कोई कागज या टिश्यू रख दें या साफ सुथरी रुई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर आपने इस ऑयल को छान लेना है। और देखिए, ये ऑयल बगैर मेहनत के साफ सुथरा भी हो चुका है और इसे आप जिस तरह से बेफिक्र होकर चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, इस रुई के इस्तेमाल की वजह से ना आपकी छन्नी गंदी होगी, ना आपके हाथ गंदे होंगे। बस इस रुई को उठाएं और देखिए, हमारा ऑयल साफ सुथरा हो चुका है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही जबरदस्त यूजफुल है। देखिए, अगर आपको प्याज काटते काटते मोटे मोटे आंसू आते हैं ना, तो इस परेशानी का बेहतरीन और इजी सा हल है। कोई आपने मेहनत नहीं करना, किचन में खड़े खड़े ही आपने सिर्फ छुरी के ऊपर ऑयल लगाना है और यकीन जाने इसके बाद आप जितने चाहे ढेरों ढेर प्याज काट ले, आपकी आंखों में से एक भी आंसू नहीं आएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। चले, प्याज तो काट लिए। अक्सर क्या होता है कि बहुत सी खवातीन प्याज काटती हो तो प्याज काटते काटते उनको एलर्जी हो जाती है या अक्सर प्याज की स्मेल हाथों में रह जाती है। तो आज आपको एक जबरदस्त आइडिया बताती हूँ। जितने मर्जी प्याज काट लेंगे ना, हाथों से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। बगैर साबुन के धोए आपने क्या करना है, प्याज काटने के बाद एक चम्मच लेनी और चम्मच के ऊपर प्याज काटने के बाद अपने हाथों को रब करना है और फिर वॉश कर लें। साबुन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और यकीन करिए, ये टिप 100% वर्क करती है। तो चलें एक और कमाल का आइडिया आपसे शेयर करती हूँ, जिससे आपकी हजारों रुपए की बचत होने वाली है और आपकी बहुत बड़ी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए सिंपल, आपके किचन में कोई भी ऐसा चम्मच हो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब इसके ऊपर आपने अपना मोबाइल रखना है और किसी भी रबर बैंड से या पोनी से अच्छे से सिक्योर कर लेना है। और फिर इसके बाद आपने चीनी चावल या दाल वाले डब्बे में ना इसको फिक्स कर लेना है। लेंगे, कमाल का आइडिया है। मेरी तरह मेरी यूट्यूबर बहन भाइयों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो चुकी है। ये हमारा ट्राइपॉड तैयार हो चुका है। जिस तरह मर्जी आप रोक करके वीडियो बनाए, वीडियो बहुत ही खूबसूरत बनेगी। चलिए नेक्स्ट टिप बोतलों के ढक्कन के हवाले से है। आपने इस तरह से कोई भी मसाले वाला पुराना ढक्कन ले लेना है या कोई भी बेकार बोतल की कैप ले लीजिए। अब इस तरह से डबल टेप आपने इसके ऊपर लगा देनी। ये बहुत ही जबरदस्त जीरो कॉस्ट हमारा ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाएगा। अब आपने एक पिज्जा टेबल लेनी है और ये भी तकरीबन घरों में मौजूद होती है। जब बाहर से पिज्जा मंगवाते हैं ना, तो ये पिज्जा टेबल आती है। तो इसको फेंकने की बजाय आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से टेबल को ढक्कन के ऊपर फिक्स कर लेंगे। ये हमारा फ्री कॉस्ट में मोबाइल स्टैंड रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर आप आराम से मोबाइल रखें, किचन में रखें या रूम में रखकर यूज कर सकते हैं। आपको बाहर से महंगे महंगे मोबाइल स्टैंड लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टिप बेडशीट को बिछाने के हवाले से है। देखिए, बेडशीट जब भी हमने चेंज करनी होती है तो अक्सर क्या होता है, बेडशीट मिल रही होती है तो उसके पिलो कवर नहीं मिलते। तो ऐसे कमाल के 2 आइडियाज शेयर करूंगी कि जब भी हमें बेडशीट मिलेगी ना, तो साथ साथ उसके पिलो कवर जरूर मिलेंगे, ताकि जहनी खौफ ना हो, टाइम जाया ना हो। तो इसके लिए आपने बेडशीट को पहले तय कर लेना है और एक पिलो कवर को भी तय करके इसके अंदर रख देना है, फोल्ड कर लेंगे। और जो दूसरे पिलो कवर को हमने तय नहीं करना, बल्कि क्या करना है कि इसके अंदर जो है तय की हुई बेडशीट और एक पिलो कवर को इसके अंदर डाल देंगे। तो जी अब ये इसे सेट कर लेंगे कि कभी भी आपका पिलो कवर गायब नहीं होगा। एक और जबरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। बेडशीट को आपने पहले तय कर लेना है, तय करके दोनों पिलो कवर को ना इसके अंदर तय, किस तरह से तय लगानी है, देखिए मेरे बताने से ज्यादा आप देखने पर फोकस करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगी। एक पिलो कवर को एक साइड पर और दूसरे तकिए के कवर को दूसरी साइड पर रख कर ना बेडशीट को आपने फोल्ड कर लेना है। जहां भी रखे, अगर ये अलमारी में गिर भी जाएंगे ना, तो पिलो कवर अंदर से नहीं निकलेंगे और ना जहनी टेंशन होगी और पिलो कवर भी आपके आराम से मिल जाएंगे और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप में, हमारे घरों में मास्क तो आते हैं, लेकिन जब ये ख़राब हो जाते हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं। तो फेंकने से पहले इनके अंदर ये जो वायर लगी होती है ना, इनको कट करके निकाल लिया करें। ये बहुत मजबूत होती है। इसको आपने बिल्कुल नहीं फेंकना, क्योंकि हम इससे ज़बरदस्त जुगाड़ बनाने वाले हैं। ये देखिए क्या होता है कि हमारे किचन काउंटर पर ऐसे जूसर मशीन, चॉपर वगैरह रखी होती है ना, तो उनकी तारें हम बिखरी होती हैं, बहुत बुरी लगती हैं, मैस क्रिएट होता है। तो क्या करना है, आपने इसकी तार को ना फोल्ड करके अच्छे से जो वायर की निकाली है ना मास्क के अंदर से, इसका इस्तेमाल करेंगे। हमने इस वायर को इसके ऊपर लगा देना है अच्छे से, फिर आपने इसको बंद कर लेना है। इस तरह से ये बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज लगती है। इसी तरह से मेज़ पर इस्त्री की तार भी बिखरी हुई बहुत ही बुरी लगती है, उसको भी आपने इसी तरह से अच्छे से फोल्ड करके इसके ऊपर वायर लपेट देनी है, अच्छे से समेट सकते हैं।
तो चलें जी, जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, ठंडी-ठंडी हवाओं ने हमारी स्किन की सारी नमी को खींच लिया। हमारे हाथ-पाँव ऐसे हो जाते हैं जैसे 100 साला बूढ़े लोगों के होते हैं। तो मेरी बहनों ने टेंशन नहीं लेनी, इसका सॉल्यूशन भी हमने निकाल लिया है। फटकड़ी का ये अमेजिंग लोशन बनाएँगे, 7 दिन के अंदर आउटस्टैंडिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपके हाथ-पाँव बिल्कुल व्हाइट हो जाएँगे, यंग हो जाएगी स्किन आपकी। इसको मस्ट आपने हाथ-पाँव के लिए ट्राई करना है। तो सबसे पहले कोई भी आपने सोप लेना है, जो आपका फेवरेट हो। सिंपल आपने उसको ग्रेट कर लेना है ग्रेटर की मदद से। और देखिए, अगर आप सोप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अपनी पसंद के फेस वॉश का यूज़ कर सकते हैं, 3 से 4 चम्मच ले सकते हैं। और अगर फेस वॉश भी यूज़ नहीं करना चाहते तो एनी आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लोशन ले लें, जितना आपने बनाना हो ना उतना लोशन ले लें। फिर मैं यहाँ पर जो है पूरे मंथ के लिए बना रही हूँ, आप आराम से पूरे सीज़न के लिए भी बना सकते हैं। और देखिए, मैंने तकरीबन यहाँ पर ना 4 से 5 चम्मच के बराबर सोप को ग्रेट कर लिया और इसकी लुक देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है। अब इसमें किसी भी अच्छी ब्रांड का रोज़ वाटर ऐड करेंगे। और देखिए, रोज़ वाटर इतना ऐड करेंगे कि सारा सोप अच्छे से डिप हो जाए, क्योंकि देखिए हमने सोप को ना सॉफ्ट करना है। अब रोज़ वाटर को ऐड करने के बाद सोप को अच्छे से मिक्स करके आपने 1 से 2 घंटे के लिए इसको ना कवर करके रख देना है, ताकि जो साबुन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और बेहतर रिजल्ट के लिए आप चाहते हैं तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 घंटे के लिए रखा था। और देखिए, 2 से 3 घंटे के बाद ये हार्ड हो जाएगा। इसको अगेन आप मिक्स करेंगे ना, तो जैसे जैसे मिक्स करेंगे ये सॉफ्ट फ्लफी सा हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसमें मजीद कुछ ड्रॉप्स अर्के गुलाब के डाल करना इसको आपने मिक्स कर लेना है, तो ये रैनी सा हो जाएगा और इसमें लम्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, स्मूथ बन जाएगा। हैंड बीटर से आप फिर इसको बीट कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह से जब ये स्मूथ सा हो जाएगा ना, तो इसमें मैजिकल इसको बनाने के लिए इसमें कुछ इंग्रेडिएंट और डालेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन, 1 चम्मच लेंगे। देखिए, ग्लिसरीन हमारी स्किन को सॉफ्ट करती है, डार्कनेस को रिमूव करती है। ग्लिसरीन स्किन को ना बिल्कुल बेबी स्किन की तरह सॉफ्ट कर देती है और विंटर में इसको ज़्यादा यूज़ करने से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट इसमें 1 खाने का चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। ये भी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करके हाइड्रेट करता है। और फिर नेक्स्ट इसमें कोई भी आपने ऑयल लेना है। मैं यहाँ पर आलमंड ऑयल ले रही हूँ। जो ऑयल आपको सूट करता हो आपने वो डालना है। नेक्स्ट इसमें फटकड़ी का टुकड़ा लेंगे, जिसे पीस कर तवे पर या पैन में डालकर ना लो फ्लेम पर अच्छे से जो है इसको मेल्ट कर लेंगे। और देखिए, मेल्ट होकर ये ड्राई हो जाएगा और पाउडर फॉर्म में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगी। तो हाफ टेबल स्पून फटकरी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ये भी हमारे हाथ पाँव को बहुत ही नीट क्लीन करता है, अर्जेंट हमारी स्किन को ना साफ कर देता है। नेक्स्ट इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर हनी ऐड की है। ये भी हमारी स्किन पर मॉइस्चराइज को लॉक करता है, स्किन पर शाइन आएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमारी किचन में मौजूद सिंपल सी होती है, कुछ भी आपने बाहर जाकर परचेज नहीं करना। अब यहाँ पर लेमन का जूस 1 चम्मच के बराबर मैंने ऐड किया। लेमन जूस में विटामिन सी होता है, जो कि हमारे पोर्स में से मैल को बाहर निकालता है, स्किन शाइनी होती है। अब जी एंड में इसमें अर्जेंट व्हाइटनिंग के लिए 1 या 2 कैप्सूल जो है व्हाइटनिंग कैप्सूल ऐड करेंगे। ये आपके हाथ पाँव को ज्यादा ब्राइट करेगा। नेक्स्ट इसमें विटामिन ई के 1 या 2 कैप्सूल ऐड करेंगे और ये हमारी स्किन को टाइट करके ग्लो देते हैं। देखिए, कोई भी कॉस्टली लोशन और फार्मूला क्रीम खरीदने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये हैंडमेड लोशन घर में खुद तैयार करें, इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। मजीद इसको हैंड बीटर से अच्छे से मिक्स कर लें और ये हमारा पावरफुल मैजिकल लोशन तैयार हो चुका है। आप इसे किसी भी जार में डालकर 3 से 4 महीने तक फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बेहतरीन रिजल्ट के लिए रात को हाथ पाँव पर लगाएं और इसको छोड़ दें और ओवरनाइट छोड़ दें और फिर आपने मॉर्निंग में इसको वॉश करना है। आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसका टेक्सचर चेक करें कितना फ्लफी और ज़बरदस्त है। इसको इस्तेमाल करके अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। तो चलें, नेक्स्ट जो है शादियों का सीज़न है और सबको यही फिक्र होती है कि शादियों में हम स्मार्ट और खूबसूरत लगें। तो इसके लिए कोई आपको डाइट वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र हो जाए। सिर्फ 15 दिन ये जादुई नुस्खा आप इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो आप मुझे दुआएं देंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो आपको फ़ायदा होगा। देखिए, कुदरत ने हमें ऐसी खूबसूरत चीज़ों से नवाजा है जिसके रिजल्ट अमेजिंग होते हैं। ये सिर्फ हम ही हैं जो ऐसी यूजफुल चीज़ों पर गौर नहीं करते। तो सिंपल यहाँ पर एक बॉल लेंगे और बॉल में डालेंगे सौंफ। सौंफ डाइजेशन के लिए बेस्ट होते हैं, कमाल का इसका रिजल्ट होता है, खाने को हजम करता है, पेट को हल्का करके मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं।
अच्छा, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि इनको यूज़ कैसे करना है, कब करना है और कितना करना है, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक गौर से देखना है। चाय वाला नॉर्मल जो कप होता है आपके सामने, मैंने यहाँ पर आधा कप जो है सौंफ लिए हैं। इसके बाद ज़ीरा लेंगे, कच्चा ज़ीरा लेना है। ज़ीरा हर घर में मौजूद होता है, ये भी खाने को हजम करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। ये है बहुत ही छोटी चीज़, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार है। ज़ीरा हमने सौंफ से आधी क्वांटिटी में लेने हैं, मतलब सौंफ आधा कप लिए थे, तो ये ज़ीरा हमने यहाँ पर 1/4 कप लेने हैं। तो चलें जी, अगली चीज़ हमने यहाँ पर शामिल करनी है वो है अजवाइन। अजवाइन पेट की गैस ब्लोटिंग को ख़त्म करती है। समटाइम अक्सर लोग इतने मोटे नहीं होते, लेकिन गैस ब्लोटिंग उनको बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो ये अजवाइन इस मसले का हल है। अजवाइन जितना हमने ज़ीरा लिया था ना, उतनी क्वांटिटी में हमने यहाँ पर अजवाइन लेनी है, यानी 1/4 कप अजवाइन। तो चलिए, जिन चीज़ों को मिक्स करके आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है और कितना करना है और कब करना है, यही तो असल कहानी है। अब इसको किसी भी बॉक्स में, कंटेनर में डाल कर रख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके रोज़ाना आपने 2 चम्मच लेने हैं, 2 टेबलस्पून आपने एक बोल में डाल देने हैं और इसमें पानी को ऐड करना है। पानी कितना ऐड करना है, आपने इसके अंदर 2 गिलास भरकर पानी ऐड करना है और इसको मिक्स करके ढक के रख दें। और याद रहे, यह काम आपने रात को कर, यानी कि सोने से पहले। सुबह जब आप उठेंगे, देखेंगे तो इसका कलर खूबसूरत सा चेंज हो जाएगा। अब इस पानी को और इसके अंदर जो चीज़ें डाली है ना, इसको एक पैन में डाल देंगे और चूल्हे पर रख देंगे और लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। इसमें मौजूद 2 गिलास जो हमने पानी ऐड किया था ना, तो इसको इतना पकाएंगे कि 1 गिलास रह जाए और इन सारी जादुई चीज़ों का अर्क जो है ना, वो इस पानी के अंदर निकल जाए। तो ये कावा हमारा तैयार हो जाएगा। इसको आपने छान कर एक कप में डालना है। अब आखिरी चीज़, इसमें नींबू का रस डालेंगे। यहाँ पर आधी नींबू का रस डालना है और आपने इसको गरम गरम नहीं पीना, बल्कि इसको थोड़ा ठंडा करके नीम गरम आपने पीना है। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन सुबह निहार मुँह आप नॉर्मल 1 गिलास पानी पीकर थोड़ी देर बाद नीम गरम इसको पिएंगे ना, नागा नहीं आपने करना, अच्छे बच्चों की तरह डेली इसको पीना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये कावा पीकर सारा दिन बोतलें, बर्गर, पिज़्ज़ा, चावल, पराठे नहीं खाने। चीनी को आपने अवॉइड करना है, चीनी दुश्मन है आपकी। एक्सरसाइज जो आपसे होती नहीं, तो आपने इसको 15 दिन डेली पीना है और फिर अपना मुझे फीडबैक लाजमी देना है। और ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए ना मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हमारा एग्जॉस्ट फैन है और मैं यकीन जाने इसकी 2 से 3 महीने के बाद हमेशा क्लीनिंग करती हूँ। सिर्फ एक चीज़ से बगैर खुद को तकाए एग्जॉस्ट फैन जितना भी गंदा, मैला, चिकनाई से भरा होगा, बगैर खुद को तकाए क्लीन एंड नीट हो जाएगा। अगर किचन में देखिए चिमनी वगैरह होती है ना, तो एग्जॉस्ट फैन इतना गंदा नहीं होता, लेकिन अगर बंद घर हो मेरे घर की तरह, तो ये इस तरह से मैला, चिकनाई से भरा हो जाता है। देखिए, जब भी हम खाना वगैरह तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो धुआं जो होता है ना, वो सारा ऑयल वगैरह का धुआं जो है इस पर जाता है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आसान सा ऐसा तरीका, बगैर खुद को तकाए, बगैर हाथ लगाए, गंदे से गंदा एग्जॉस्ट फैन जो है बिल्कुल साफ चमकदार हो जाएगा, बगैर इसको उतारे और बगैर गीला किए हुए। सिर्फ और सिर्फ एक जादुई चीज़ से ये साफ सुथरा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर एक 2 पीस लेंगे, पुराने सूती के कपड़े ले लें या कॉटन के पीस ले लें, उनको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। इसके बाद आपने कोई पुराना स्क्रबर लेना है, कोई पुरानी छुरी लेनी है और एक ब्रश लेंगे, ये भी पुराना मेरा यूज़ किया हुआ टूथ ब्रश है, और मीठा सोडा ऐड करेंगे। कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई पंखे को हमने उतारना नहीं है, ऐसे ही साफ करेंगे। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खाने वाला मीठा सोडा लेंगे और इस तरह के एग्जॉस्ट फैन पर जमी हुई चिकनाई मैल के ऊपर आपने छिड़क देना है। यहाँ पर मैंने ऐसे ही डाल दिया। इसके बाद ऐसे ही स्क्रबर के ऊपर लगा करना, इसके ऊपर लगाएंगे, कोई आपने इसके ऊपर पानी नहीं लगाना। ऐसे ही सूखे एग्जॉस्ट फैन पर मीठे सोडे को लगा देना है और फिर आपने ना 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना। आप देखेंगे सिर्फ एक चीज़ से सारी मैल जो है ना खुद ब खुद उबल कर बाहर आ जाएगी, आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। उसके बाद आपने सिर्फ यहाँ पर छुरी लेनी है, सारी गंदगी को आराम से आप हल्के हल्के हाथों से इस तरह से उतारना है। जोर जोर से आपने छुरी से नहीं उतारना, वरना क्या होगा, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे और इसका रोगन भी उतर सकता है। तो देखिए, मैं आपके सामने छुरी से साफ कर रही हूँ और हल्के हल्के हाथों से साफ कर रही हूँ, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही। देखिए, इस तरह से किसी भी चीज़ पर इस तरह से चिकनाई मैल जमी हो ना, तो इसको कोशिश किया करें सूखा साफ किया करें, तो ज़्यादा आसानी होगी। कोई हम यहाँ पर हाथ नहीं लगा रहे, पहले छुरी से साफ करेंगे, इसके बाद स्क्रबर से बड़ी आसानी से हल्का हल्का रब करेंगे ना, तो सारी गंदगी निकल जाएगी। और इस तरह की जमी हुई मैल, चिकनाई, गंदगी लगी हो ना, तो मीठे सोडे की वजह से बड़ी आसानी से निकल जाती है। और आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन कितनी अच्छे से साफ हो रहा है।
इसके बाद ऐसे पार्ट हैं जहां आपको लगता है स्क्रबर नहीं पहुंचता, तो वहां से छुरी या बुर्श की मदद से आप साफ कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से देखिए एग्जॉस्ट फैन जो है मिनटों में साफ हो चुका है। देखिए हम अपने किचन को जितना भी साफ ऑर्गेनाइज कर लें, अगर आपका एग्जॉस्ट फैन पर जमी हुई गंदगी नजर आ रही है ना, तो किचन बहुत ही बुरा लगता है। और देखिए कोई हमने पंखे के ऊपर गीला नहीं पानी लगाया, ये करंट लगने का क्योंकि खतरा होता है। ऐसे ही ड्राई साफ किया और देखिए मैंने आपके सामने ना कोई सर्फ, ना साबुन, ना पानी का यूज किया। सिर्फ एक चीज, मीठे सोडे की वजह से आपका एग्जॉस्ट फैन बगैर मेहनत के साफ सुथरा चमकदार हो चुका है। अब देखिए आपके सामने इसकी कवर को मैंने यहाँ पर उतार लिया है और आप देख सकते हैं कितनी गंदगी और मैल जमी हुई है और चिकनाई जमी हुई है, जैसे सालों से साफ ना किया हो। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं किचन जो है बंद होने की वजह से ज्यादा ये मैला गंदा हो चुका है और इसे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इसे यहाँ पर 2 से 3 महीने के बाद लाजमी इस तरीके से साफ करती हूँ। आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी लेना है और इसके अंदर 1 चम्मच मीठा सोडा और 1 चम्मच आपने सर्फ ऐड कर देना है। और इसके बाद आपने कोई भी पुराना फोम लेना है, उसकी हेल्प से इसको साफ करेंगे ना, तो आप देखेंगे मिनटों में इसकी सारी जो जमी हुई मैल चिकनाई है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। फोम और मीठे सोडे की वजह से कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मीठे सोडे की हेल्प से हमारा पंखा इतना साफ सुथरा और चमकदार हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।